आज की वीडियो सारी जितनी हमने वीडियो की है ना उनमें इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको क्या कहेंगे, बाल गिर रहे हैं ना, गिरने दे यार, इन्होंने गिरना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये गिरेंगे, बाद में ट्रांसप्लांट करा लेंगे। तो उसके पीछे एक पट्टी रह जाती है, ऊपर से भी नीचे आ जाते हैं, नीचे से ऊपर, दरमियान में एक पट्टी रह जाती है। वो मोस्ट परमानेंट बाल है जो 80 साल में भी नहीं गिरते। तो उतने से बालों से इतने बिग एरिया में क्या चेंज लाएंगे आप? और कौन चैंपियन है जो कहता है कि मैं एक दफा में बाल भर दूंगा और ये कर दूंगा, वो भी 3000 बालों से? यार मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस। तो मैं क्यों कहता हूं, मैं कह रहा होता हूं 22 साल में वो बाल क्यों ना लगाएं जो 80 साल के बाबे के पीछे एक स्टेप में रह जाते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है, सारे बच्चे जो 21 साल से ऊपर 35 साल के दरमियान में हैं, यंग पीपल, उनको बाल नहीं गिरने देने चाहिए। आप चाहेंगे नहीं गिरेंगे, आप मेरी बातें मान ले, आपका बाल गिर जाए, आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सारी जितनी हमने वीडियो की है ना उनमें इम्पोर्टेंट है। आपने इसको ना मेरी वीडियो को गौर से सुनना है, इसमें बड़े काम है आपके लिए और वो फ़ायदे वाली अवेयरनेस वीडियो। और आप ये ज़हन में रखा करें, जब मैं कोई वीडियो करता हूँ तो उसमें कोई ग्रैबिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे चेक कराएं। दिस इज़ नॉट द थिंग। आप ये ज़हन में रखा करें कि ये अवेयरनेस वीडियो है, नीड ऑफ द आवर है। कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको क्या कहेंगे, बाल गिर रहे हैं ना, गिरने दे यार, इन्होंने गिरना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये गिरेंगे, बाद में ट्रांसप्लांट करा लेंगे। नहीं, ये यहीं से ख़राबी शुरू हो जाती है, यहीं से ख़राबी शुरू हो जाती है। और ख़राबी क्या शुरू होती है कि ये बाल तो 21 साल में गिर रहे हैं, 27 साल तक 28 साल तक आप बच्चे को गंजा कर देते हैं, उसके पीछे थोड़े से बाल रह जाते हैं, आगे सारा खाली हो जाता है। इतने बाल कहाँ से लाएंगे? आप ज़हन में रखें, ये एरिया है, इसमें फ्रंट वाला एरिया जो बिग एरिया है, इसमें 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार भी ग्राफ्ट होते हैं। बाल 50 हज़ार तक हो सकते हैं, ठीक है। 50 हज़ार इस सारे एरिया में होते हैं, पूरे हेड पे 1 लाख बाल होते हैं, ठीक है। आप समझे, ये 30-35 हज़ार ग्राफ्ट या 50 हज़ार बाल उनको कहें, ये गिर गए, इतने कहाँ से लाएंगे? पीछे जो परमानेंट एरिया है जिसको हम समझते हैं पूरे 80 साल तक बाल नहीं गिरते, वो कौन से हैं? आप एक सादा सा काम करें, बहुत सिंपल। 80 साल के उस बिल्कुल बॉल्ड या जिसके बिल्कुल बाल गिर गए हैं, उस बाबे को देख लें, उस पर्सन को देख लें जो 80 साल का हो चुका है, उसके सारे बाल गिर गए हैं, उधर मुंह करके बैठा है अपोजिट टू यू। तो उसके पीछे एक पट्टी रह जाती है, ऊपर से भी नीचे आ जाते हैं, नीचे से ऊपर, दरमियान में एक पट्टी रह जाती है। वो मोस्ट परमानेंट बाल है जो 80 साल में भी नहीं गिरते। तो उतने से बालों से इतने बिग एरिया में क्या चेंज लाएंगे आप? और कौन चैंपियन है जो कहता है कि मैं एक दफा में बाल भर दूंगा और ये कर दूंगा, और वो भी 3000 बालों से? यार मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस। ये गलत बातें हैं। हमें क्या करना है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट को सीधा करना है, रॉन्ग नंबर को सीधा करना है। कैसे करना है? वो जो बाल गिर रहे हैं 21 साल पे, उनको नहीं गिरने देना। उससे 2 फायदे होंगे। देखें, बढ़ती एज के साथ ये खाली होता जाता है, और जो डोनर एरिया पीछे वाले बाल है वो कम होते जाते हैं, वो भी गिरते जाते हैं। हमने डोनर को स्टेबल कर लेना। वो दवाई देने से एक फ़ायदा तो होगा ना, डोनर स्टेबल हो जाएगा, 50 हज़ार बाल स्टेबल हो जाएंगे। ये जो 50 हज़ार गिर रहे हैं, इनका गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। कम से कम 50, 60, 70% बाल हम बचा सकते हैं, और डोनर के पूरे बचा सकते हैं। Because most of the area on back of the head is less sensitive to the dihydrotestosterone DHT को, और
कुछ एरिया, सम ऑफ द एरिया इज नॉन सेंसिटिव या मोर लेस सेंसिटिव टू द डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये बात टेक्निकल है, ज़हन में रखें। तो मैं क्यों कहता हूँ, मैं कह रहा होता हूँ 22 साल में वो बाल क्यों ना लगाएं जो 80 साल के बाबे के पीछे एक स्टेप में रह जाते हैं। वो मैं उनको प्रेफर, इसका मतलब उतने ही मोस्ट परमानेंट है, बाकी वाले परमानेंट नहीं है। उनको हम परमानेंट बना सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन। इनको भी रोक सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन। मैं कोई टेक्निकल, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, आप इनको समझें। मेरी एक ख्वाहिश है, सारे बच्चे जो 21 साल से ऊपर 35 साल के दरमियान में हैं, यंग पीपल, उनको बाल नहीं गिरने देने चाहिए। आप चाहेंगे नहीं गिरेंगे, आप मेरी बातें मान लें, आपका बाल गिर जाए आप मुझे बताएं, बाल नहीं गिरेंगे आपके, गिरने भी नहीं चाहिए, बट इट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। जैसे मेरे पास एक 4 साल का एक बच्चा आ गया जो 27 साल का, 4 साल से ट्रीटमेंट कर रहा है, एक भी बाल नहीं रुका उसका, गिर ही रहे हैं। 4 सालों में कितने लॉसेस हो गए। क्यों गिर रहे थे? बिकॉज उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, इधर उधर की चीज़ें लिए लगा लिया, वो लगा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, उसमें कोई ट्रीटमेंट वो शामिल नहीं था जिससे बाल रुक सकते। तो आपको यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर डॉक्टर हु कैन प्रिवेंट योर हेयर लॉस, आपके बाल रोक सकता हो, उसको नॉलेज हो, उसको पता हो हाउ टू स्टॉप द हेयर फॉल। और आप एक बात मान लें कि 90% ऑफ द पेशेंट्स, मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स हु दे आर गेटिंग बॉल्ड इन दिस एरिया, वो जेनेटिक लॉसेस के होते हैं और उनको रोकना आसान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। बट आपको क्या करना है, आपको अपने लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढना है जो उनको रोकेगा, जिसको पता है हाउ टू स्टॉप द हेयर फॉल। तो यही बात मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूं कि कोई भी हेयर सर्जरी कामयाब नहीं हो सकती मेडिसिन खाने के बगैर। आप मेडिसिन नहीं खाएंगे, आपके बाल नहीं ठीक हो सकते। आप ट्रांसप्लांट कराएंगे, उसके साथ भी मेडिसिन खानी पड़ेगी कि और ना गिरे, और ना गिरे, और ना गिरे, वरना वो तो लग गए, बाकी जो रह गए हैं अगले 6 महीने में फिर आप खाली होके बैठे होंगे। तो आपको ये कॉम्बो रखना है मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट को। थैंक यू वेरी मच। बाल रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।